स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में मन के नियंत्रण के लिए जो अद्भुत मार्गदर्शन दिया, वो न केवल भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि आज की दुनिया में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन और उनके विचारों से हमें ये सीखने को मिलता है कि मन का सही दिशा में उपयोग करने से जीवन में शांति, सफलता और संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। उनके अनुसार मन को वश में करने का तरीका न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, बल्कि ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मन का स्वभाव अत्यधिक चंचल और अप्रत्याशित होता है। ये अनायास ही एक विचार से दूसरे विचार की ओर दौड़ता है और इस दौरान वो किसी भी प्रकार की स्थिरता या शांति में नहीं रह पाता। उनका मानना था कि यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाए तो वो किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। उनके अनुसार मनुष्य का बाहरी दुनिया से सीधा संबंध उसके भीतर के मन से है, और जो मन को नियंत्रित करता है वो अपने जीवन को नियंत्रित करता है। स्वामी विवेकानंद ने इस विषय पर कई बार अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनका मानना था कि मन का नियंत्रण आत्म जागरूकता के माध्यम से संभव है। जब व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है और अपनी मानसिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करता है तो वो अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ सकता है। स्वामी विवेकानंद ने इसे आत्मविश्वास और आत्मशक्ति के रूप में व्यक्त किया। उनके अनुसार आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो मनुष्य को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिसे स्वामी विवेकानंद ने प्रस्तुत किया वो है ध्यान और साधना का महत्व। उन्होंने कहा था कि ध्यान के माध्यम से मन की शक्ति को एकत्रित किया जा सकता है और उसे उच्चतम स्तर पर विकसित किया जा सकता है। ध्यान के दौरान मन एकाग्र होता है और व्यक्ति अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मन को शांति और संतुलन की प्राप्ति होती है। ध्यान के माध्यम से मन की चंचलता को कम किया जा सकता है और उसी स्थिरता की ओर बढ़ाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी बताया कि मन का स्वभाव हमेशा बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन यदि व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है तो वो बाहरी प्रभावों से मुक्त हो सकता है। इसके लिए उन्होंने योग और समाधि के अभ्यास की सिफारिश की। उनका कहना था कि योग और समाधि व्यक्ति को मानसिक शांति, संतुलन और आंतरिक शक्ति प्रदान करती हैं, जो उसे मन के नियंत्रण में मदद करती है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी स्पष्ट किया कि मन का नियंत्रण धीरे धीरे अभ्यास और साधना के माध्यम से किया जा सकता है। उनका मानना था कि मन का नियंत्रण सतत प्रयास और सही मार्गदर्शन से संभव है। उन्होंने बताया कि कठिन परिश्रम, नियमित अभ्यास और सकारात्मक विचार ही व्यक्ति को मन के नियंत्रण की मार्ग पर आगे बढ़ा सकती हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मन का विकृत होना केवल बाहरी परिस्थितियों से ही नहीं होता, बल्कि ये व्यक्ति की आंतरिक कमजोरियों जैसे डर, शंका और चिंता से भी उत्पन्न होता है। इन विकृतियों से बचने के लिए उन्होंने स्वस्थ आत्मचिंतन का अभ्यास करने का सुझाव दिया। स्वस्थ आत्मचिंतन का अर्थ है अपनी नकारात्मक सोच को बदलकर सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों को अपनाना। जब व्यक्ति अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में बदलता है तो वो अपने मन को भी नियंत्रित कर सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मन की शक्ति को पहचानने और उसे नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को अपने आत्म संस्कारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनके अनुसार आत्म संस्कार ही वो मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बना सकता है। आत्म संस्कार का अभ्यास करने से व्यक्ति का मन शांत और स्थिर रहता है और वो किसी भी चुनौती का सामना बिना किसी मानसिक दबाव के कर सकता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हर व्यक्ति में आंतरिक शक्ति का भंडार होता है और इस शक्ति को जागृत करने के लिए व्यक्ति को अपने मन को सही दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मानसिक दृढ़ता और साहस की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है तो वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति का सामना कर सकता है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर हो सकता है। स्वामी विवेकानंद के विचारों के अनुसार मन की चंचलता और अस्थिरता को दूर करने के लिए नियमित रूप से मानसिक और शारीरिक अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा था कि मन को स्थिर और शांत रखने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए। इसके लिए स्वामी विवेकानंद ने हमें आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय की शक्ति को जागृत करने की प्रेरणा दी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मन का सर्वोत्तम रूप से नियंत्रण आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करने से संभव है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ता है और उसके उच्चतम रूप को पहचानता है तो वो अपने मन की चंचलता से मुक्त हो सकता है। आत्मा की गहरी समझ और ध्यान से व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है।
स्वामी विवेकानंद ने ये भी कहा था कि अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक विचारों और कार्यों को आत्मसात करते हैं तो हमारे मन की शक्ति को सकारात्मक रूप में उपयोग किया जा सकता है। उनका ये विश्वास था कि मनुष्य को अपनी असफलताओं से डरने की बजाय उनसे कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। यही मानसिक दृढ़ता और नियंत्रण की असली कुंजी है। स्वामी विवेकानंद ने हमें ये सिखाया कि मन का नियंत्रण न केवल मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, बल्कि ये जीवन में आगे बढ़ने और आत्म संस्कार के रास्ते पर चलने के लिए भी जरूरी है। अगर हम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लें, तो हम न केवल अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज और देश के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। उनके विचारों के आधार पर हमें ये समझना चाहिए कि मन का नियंत्रण केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू को सही दिशा देने की प्रक्रिया है। स्वामी विवेकानंद ने ये स्पष्ट रूप से बताया कि जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, तो वो न केवल अपने जीवन में संतुष्टि और शांति प्राप्त करता है, बल्कि वो समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यही स्वामी विवेकानंद का वास्तविक संदेश था। मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए, तभी वो जीवन में सच्ची सफलता और शांति पा सकता है। स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण जीवन और मानसिकता के प्रति न केवल गहरी समझ को दर्शाता है, बल्कि वो मनुष्य की मानसिक और आत्मिक विकास के लिए अद्भुत मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। उनका ये विश्वास था कि हर व्यक्ति में अपार क्षमता है, लेकिन वो केवल तभी प्रकट होती है जब व्यक्ति अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित करता है। स्वामी विवेकानंद का विचार था कि मन का वश में होना जीवन में मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के दौरान ये स्पष्ट किया कि मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। उनका कहना था कि मनुष्य को अपने मन को साधना के माध्यम से ही वश में कर सकता है, और इसके लिए उसे कुछ विशेष प्रक्रियाओं और अभ्यासों की आवश्यकता होती है। इन अभ्यासों के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपनी मानसिक शांति और संतुलन पा सकता है, बल्कि वह आत्म संस्कार के द्वारा अपनी आंतरिक शक्ति को भी जागृत कर सकता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सबसे पहले हमें अपने विचारों और भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण करना सीखना चाहिए। उनके अनुसार विचारों की दिशा व्यक्ति के जीवन की दिशा तय करती है। यदि किसी व्यक्ति के विचार नकारात्मक और उलझे हुए होते हैं, तो उसका जीवन भी इसी प्रकार की उलझन में फंसा रहेगा। इसके विपरीत, अगर व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक और स्पष्ट दिशा में लेकर चलता है, तो वह जीवन में शांति और सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने हमेशा अपने अनुयायियों से ये कहा कि वे अपने विचारों पर पूरी तरह से ध्यान दें और उन्हें सकारात्मक बनाए रखें। स्वामी विवेकानंद ने एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर भी ध्यान केंद्रित किया था, और वह था आत्मनिरीक्षण का अभ्यास। आत्मनिरीक्षण का मतलब है अपनी अंतरात्मा की गहरी छानबीन करना, अपने कर्मों, विचारों और इच्छाओं का विश्लेषण करना। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि आत्मनिरीक्षण करने से मनुष्य अपनी कमजोरियों और दोषों को पहचान सकता है और उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकता है। आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति को ये समझने में मदद मिलती है कि वह अपनी मानसिक स्थिति और जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को किस प्रकार बदल सकता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने संदेशों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और कही थी, और वह थी संसार के प्रति उदासीनता। उनका मानना था कि बाहरी दुनिया के प्रभावों से मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और उसे विकसित करना चाहिए। उनका ये विश्वास था कि बाहरी दुनिया में घटित होने वाली घटनाएं केवल तब तक हमें प्रभावित करती हैं जब तक हम उन्हें अपनी मानसिकता से जोड़कर देखते हैं। यदि हम अपनी मानसिकता को दृढ़ और स्थिर बना लें, तो बाहरी घटनाएं हमें प्रभावित नहीं कर सकती। स्वामी विवेकानंद ने इस पर बल दिया था कि जब व्यक्ति ध्यान और साधना का अभ्यास करता है, तो वह अपने मन को बाहरी प्रभावों से मुक्त करने में सक्षम होता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शांति और स्थिरता को प्राप्त करता है, जो उसे मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त करता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ध्यान केवल एक साधना नहीं है, बल्कि यह एक जीवन की एक कला है जो मनुष्य को अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने में मदद करती है। वो ये भी मानते थे कि मन के नियंत्रण के लिए केवल मानसिक साधना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि शरीर और मन का आपस में गहरा संबंध है। जब शरीर स्वस्थ और बलवान होता है, तो मन भी प्रफुल्लित और सक्रिय रहता है। इस कारण स्वामी विवेकानंद ने शारीरिक व्यायाम, योग और आहार के महत्व पर भी जोर दिया। उनका ये मानना था कि यदि व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, तो उसका मन भी नियंत्रित और स्थिर रहता है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी शिक्षाओं में ये भी कहा कि मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। जब व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है और उसे अपने दैनिक जीवन में लागू करता है, तो उसे जीवन में संघर्षों का सामना करना आसान हो जाता है।
उनके अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मसंस्कार की दिशा में निरंतर प्रगति करना है। स्वामी विवेकानंद का ये भी विश्वास था कि जीवन में कभी भी कोई भी चुनौती, कठिनाई या विफलता सामने आए तो व्यक्ति को उसे आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता के साथ स्वीकार करना चाहिए। उनके अनुसार हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है, और यदि हम उस अवसर को पहचान पाते हैं तो वो हमें जीवन के नए दृष्टिकोण से परिचित कराता है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, तुम्हारा जीवन तुम्हारे मन की कल्पनाओं की जैसा है, तुम्हारे विचारों के अनुरूप है, इसलिए सकारात्मक सोच से जीवन को बदल सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने हमें ये सिखाया कि मन का नियंत्रण न केवल मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, बल्कि ये जीवन में आगे बढ़ने और आत्मसंस्कार के रास्ते पर चलने के लिए भी जरूरी है। अगर हम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लें तो हम न केवल अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज और देश के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। उनके विचारों के आधार पर हमें ये समझना चाहिए कि मन का नियंत्रण केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू को सही दिशा देने की प्रक्रिया है। स्वामी विवेकानंद ने ये स्पष्ट रूप से बताया कि जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है तो वो न केवल अपने जीवन में संतुष्टि और शांति प्राप्त करता है, बल्कि वो समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यही स्वामी विवेकानंद का वास्तविक संदेश था। मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए, तभी वो जीवन में सच्ची सफलता और शांति पा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।